हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। और फिर कल वाले वीडियो से आगे का ही ये पार्ट है और काफ़ी बड़ा था पार्ट, तो मैंने उसको 2-3 भागों में डिवाइड कर दिया। और पूजा शुरू हो गई थी। पंडित जी आ गए थे, जो मेन पुजारी जी थे वो आ चुके थे और उन्होंने पूजा शुरू करवा दी थी। तो जैसा कि सभी पूजा में होता है कि सर्वप्रथम अपने को शुद्ध करना, उसके बाद मस्तक पे रोली या चंदन लगाना और उसके बाद मौली बांधना, फिर शुरू होती है पूजा। ये हमारे हिंदू धर्म के रिवाज हैं और रीति रिवाज हमें मानना चाहिए। ये बिल्कुल कंपलसरी है हमारे लिए। और इन्हीं रीति रिवाज या धर्म की वजह से ही, और देखिए सभी चारों तरफ बैठे थे और गौरी ने आज साड़ी पहनी हुई है और ये बहुत अच्छी लग रही थी साड़ी में भी। और पूजा सर्वप्रथम गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा, कलश की पूजा, और एक एक करके दोनों सतीश और कुट्टू दोनों ही मिलके पूजा कर रहे थे। और बेटे का छेदन होना है और बेटी का मुंडन, तो सबसे पहले होगा छेदन। तो उसके लिए पंडित जी से पूजा करवा ली जाएगी और छेदन फिर बाद में, क्योंकि वहाँ कोई कान छेदने वाला नहीं मिला था। बोल रहे थे कि सुनार के यहाँ पे जाना पड़ेगा और अनय काफ़ी डर रहा था। और ये देखिए आद्या के सिर पे बालों में, क्योंकि मुंडन होना है, तो आद्या के बालों में पंडित जी ने मौली बंधवाई थी। और फिर अब बारी थी अनय की कान में बाली को टच करने की। पंडित जी बोल रहे थे कि बाली की पूजा करवाने के बाद कान में टच करवा दो और फिर बाद में सुनार के यहाँ पे ले जाना। और वहाँ तो डिब्बी में बाली घुस गई थी तो वो निकल नहीं रही थी, पंडित जी ने निकाली। छोटी चीज़ें जो होती हैं, और वो बाली वैसी नहीं थी, कुंडल टाइप में थी, इसी वजह से अंदर की तरफ वो चली गई थी। फिर उन्होंने निकाला, पूजा करी, और कुछ पार्ट्स मैंने वॉइस ओवर तो किया हुआ है, लेकिन रियल वॉइस भी है उसमें, क्योंकि इन्हें काफ़ी डर रहा था। कान कह रहा था मुझे लगेगा बहुत, सभी से पूछ रहा था कि आपने कान, और इंग्लिश में बात कर रहा था, मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ कि आपने जब कान, अपनी चाची से भी पूछ रहा था कि आपने जब अपने कान में बालियाँ पहनी थी तो आपको लग रही थी कि नहीं। तो डर भी रहा था अंदर से। सभी समझाने का प्रयास कर रहे थे कि ये जो बालियाँ हैं सिर्फ कान में फंसाई जाएंगी तुम्हारे, और इनसे कान का जो छेदन होगा वो नहीं। और इस तरह से काफ़ी समय लगा, लेकिन खूब अच्छे से पूजा शुरू की पंडित जी ने और खूब अच्छे से समाप्त की। काफ़ी अच्छे ढंग से पूजा पाठ का यहाँ पे जो काम हुआ अच्छा लगा मुझे। जिस तरह से हमारे यहाँ घर में होता है उसी तरह से इन्होंने भी खूब अच्छे से करवाया। और पूजा कोई भी हो, छोटी हो या बड़ी, पूजा तो पूजा ही होती है। और आद्या बीच में रोने लगी। जैसे ही पंडित जी ने फल चढ़ाए वैसे ही ये रोने लगी, मुझे बनाना चाहिए। फिर पंडित जी ने इसको बनाना दिया और फिर ये थोड़ा खाई और छोड़ दी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये परेशान थी और ये कह रही थी मुझे छोड़ दो तो मैं बाहर खेलूं जाके। एक जगह बैठ नहीं पा रही थी, और ये बच्चों की आदत होती है, वो एक जगह नहीं बैठ पाते। फिर पापा जी को बुलाया गया था कि आप भी आके अपने सभी जो आपके पितृ देवता हों, कुल देवता हों, उनका नाम लेके उनको सभी कुछ अर्पित कर दें। घर के बड़े ही ये काम करते हैं, तो उन्हीं से करवाया गया था।
थोड़ा थोड़ा खांसी आ रही है, प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो काफ़ी बड़ा काफ़ी कट भी किया है मैंने, फिर भी काफ़ी बड़ा है, तो इसको अभी एक दिन में तो ये पड़ेगा नहीं, तो अभी एक दिन और डालूँगी, तभी ये पूरा वीडियो आप सभी के पास पहुंच पाएगा। और पूजा समाप्त होते ही फिर सबका एक ही उद्देश्य था कि आद्या रोए नहीं। सभी ने खूब कोशिश करी, फ़ोटो खिंचवाई, किसी ने गोद में लिया, फिर किसी ने गोद में लिया, लेकिन फिर आद्या रुकी ही नहीं और बहुत ज़्यादा रोई। और कितना भी हम कोशिश करें, बच्चे कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे ना रोएं मुंडन में, लेकिन मेरे भी बच्चे तो बहुत ज़्यादा रोए थे। और अने का भी जब मुंडन हुआ था तब ये भी बहुत रोया था। तो हमारे यहाँ ये सभी कहते हैं कि अगर बेटा रोता है या बेटी रोती है तो मामा पक्ष काफ़ी सबल हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो बच्चे ये कह रहे थे सभी कि खूब रुला दो इसको, जिससे ये रोएगी तो मामा काफ़ी। और जैसे ही ये उठी कुट्टू, तो उठ नहीं पा रही थी क्योंकि इसका पैर बैठे बैठे सोने जैसा हो गया था। तो उसकी जो देवरानी है, उसकी जो मम्मी है, उन्होंने कहा कि कान पकड़ो और कान को थोड़ा दबाओ तो ये सही हो जाता है। और ये जो रूम बने हुए थे, इन्हीं में पंडित जी लोग रहते हैं। और फिर सभी आ गए थे गंगा जी के किनारे, किसी तरह से भी आद्या को रोने ना दिया जाए। तो देखिए सतीश खिलाने लगा था कि इसको ऐसे ही ये खेलेगी तो फिर रोएगी नहीं, लेकिन फिर ये खूब रोई। और कुट्टू की जो देवरानी थी वो फ़ोटो खींच रही थी, और गौरी भी आ गई बीच में, अनय गौरी सभी आ गए, फिर एक एक करके सभी ने फ़ोटो खिंचवाई। और अनय का पजामा थोड़ा बड़ा था, तो ये प्रज्ञा दीप इसका नाम है, कुट्टू की देवरानी का। तो इसे सब लोग शॉर्ट में पीडी बोलते हैं। तो ये उसका पजामा सही करने लगी थी। काफ़ी प्यार करती है बच्चों को, बहुत अच्छा स्वभाव है इसका भी। और देवर देवरानी दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और फिर सभी कह रहे थे कि फ़ोटो खिंचवा लो, फ़ोटो खिंचवा लो, इसका मन इधर उधर जैसे ही होगा वैसे ही अच्छे से मुंडन करवा लेगी। लेकिन फ़ोटो कुछ खिंचवाने से कुछ भी नहीं हुआ। और इधर मम्मी लोग सारी तैयारी करने लगी थी, जिससे कि आटा वगैरह मम्मी खुद ही लाई थी, सारा सामान वो लेके आई थी लखनऊ से। और फिर उन्होंने मधु ने आटा साना, और हमारे यहाँ आटे के अंदर ही बाल रखे जाते हैं, तो जिस तरह से होता है उसी तरह से किया गया। ऐसा नहीं कि हम बाहर हैं तो ऐसा ना करें। और देखिए दोनों भाई और दोनों बहनें बहुत अच्छे लग रही थी। और फिर हम सभी की बारी थी, दीदी आ पाओ, भैया आ पाओ, भाभी आ पाओ। तो मैंने कहा कि पहले गोपाल और मधु को फ़ोटो खिंचवा लेने दो, बाद में मैं खिंचवाऊँगी। और गंगा जी का किनारा, इतना सुंदर यहाँ का वातावरण है, इतना सुंदर, और गंगा जी का निर्मल जल। और जब हम ऋषिकेश या हरिद्वार पहुँच जाते हैं या कहीं भी ऐसे स्थान पे हम जाएं जो ईश्वर की आस्था से जुड़ा हो वो स्थान, तो फिर वहाँ से आने का मन नहीं होता। और ये आ गई थी सतीश की मम्मी, यानी कि मेरी बहन की सास और ससुर। और ससुर काफ़ी बीमार रहते हैं, इनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था पिछले साल, 2 साल पहले कनाडा में ही। और इस बार
मम्मी पापा दोनों को सतीश ले जाएंगे। और उस बार ऑपरेशन के बाद 1 साल तक रहे थे मम्मी पापा साथ में, और फिर उसके बाद आ गए थे लखनऊ। लेकिन फिर अब ये सतीश कह रहा था कि अब नहीं आने देंगे हम लोग, क्योंकि अब बच्चे दोनों ही भाई बाहर रहते हैं और मम्मी पापा अकेले। और फिर मैं और पीडी की मम्मी और उनकी सासू माँ सभी ने मिल के फ़ोटो खिंचवाया। काफ़ी अच्छा लगा। और जब हम सभी इकट्ठे होते हैं, और ऐसे मौके बहुत ही कम आते हैं। और फिर बच्चों की बारी थी।